नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज डे 1। जी हां, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितनी भी वोकेब आई हुई है उन सब का ऑब्जेक्टिव सीरीज, और यूट्यूब पर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और आज देखते हैं हम कौन सा टॉपिक है वो जिसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार साउंड वगैरह सब कुछ सही आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये, ताकि हम क्लास को आगे स्टार्ट कर सके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये दो दो जगह लाइव हो रही है, समझ में मुझे कुछ आ नहीं रहा है कि दो स्ट्रीम कैसे चल रही है। एक तरफ ये है, एक तरफ ये। ठीक है, दोनों को लेते हैं। सर, मेरी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, आपकी पीडीएफ कौन सी आ गई है? थोड़ा सा रुकिएगा, एक मिनट। ये कुछ पता नहीं टेक्निकल इश्यू है कि ये दो दो जगह चल रही है क्लास, इसलिए बच्चे जो हैं बट चुके हैं। सब ठीक है, अच्छा। अब ये दो दो जगह कैसे हो रहा लाइव, समझ में नहीं। सब ओके है, अच्छा ठीक है। देखिएगा एक बार, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है और डे 1 है। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिएगा एक बार, ये सब कुछ ओके है। ठीक है, एक्चुअल में ये दो दो जगह हो रही है तो आधे बच्चे दूसरी स्ट्रीम पर लाइव हो रहे हैं और आधे इस तरफ हो रहे हैं। पता नहीं कुछ आगे से टेक्निकल इश्यू है कि ये, या तो यूट्यूब की ओर से पता नहीं कुछ होगा। ये दो दो स्ट्रीम बन चुकी है इसकी ये। तो देखिएगा एक बार दोस्त, ये सबसे पहले तो थंबनेल जो आपको दिखाई दे रहा है, कॉम्बो पैक अंग्रेजी का देसी जुगाड़। जी हाँ, जितनी बुक्स हमने मार्केट में पहले पब्लिश कर रखी थी, कई बच्चों की डिमांड थी कि सर अगर आप मार्केट में आप उनको दोबारा पब्लिश नहीं कर रहे हैं तो क्यों ना हमें कुछ पीडीएफ के रूप में उसे प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो वो हमने कल एक इसको 5G क्लासेस का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है उसके ऊपर ये लॉन्च कर दिया है। आप चाहे तो वहां से परचेज कर सकते हैं। टोटल ये 7 बुक्स है ये, जो पहले हमने हमारी मार्केट में चलती थी अंग्रेजी का देश जुगाड़ के नाम से। जैसे कि आपने कई इंटरव्यू के अंदर सुना होगा, ये अंग्रेजी का देसी जुगाड़ की जो बुक्स है बेसिकली उनके बारे में ये। तो कुछ बुक्स थी, मैं 5 मिनट ब्रीफ कर देता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव सीरीज। ये इसमें एक तो है ईडियम फ्रेजेस का ये, और एक पार्ट तो ये है, एक पार्ट यहां पर ये है। दो पार्ट है, दोनों में जो है एवरेज 1550 प्लस ईडियम से विद ट्रिक्स विद इमेज है। एक डायमंड रूल्स ऑफ ग्रामर है, एक बुक ये है, और इसी के साथ एक बुक और है 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन ये। इसके अलावा साइनो एंटो के दो पार्ट है जिसमें 1500 प्लस वर्ड्स की ट्रिक है। और ये फ्रेजल ऑफ और वन वर्ड की एक बुक यहां पर ये थी, और एक बुक और है इसमें PQRS की, शायद उसकी जो है इसमें फोटो लगी हुई नहीं है ये। PQRS की एक बुक और है ये। तो फिलहाल ये कुछ बुक्स थी जो हमने कॉम्बो पैक इसका कल 5G क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर जो है। यूट्यूब वाले भी कमेंट दे किए, बिल्कुल देख रहे हैं। एक्चुअल में दो दो जगह लाइव हो चुकी है, मतलब कि यूट्यूब पर ही दो स्ट्रीम बन चुकी है ये। आपकी बुक से बहुत हेल्प मिल रही है, ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया। चलो कमेंट देखते हैं आपके फिर ये। चक्कर ये है कि यूट्यूब पर ही दो स्ट्रीम बन गई है। सर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की, सर एक ही कोर्स में कंप्लीट वोकेब लाइए एप्लीकेशन पर। कंप्लीट कोर्स है तो सही है, सारी वोकेब उसी में है, वन वर्ड वगैरह सब कुछ ही है। तो फिलहाल देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज है दोस्तों ये, और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज के थ्रू आपको मतलब हम वो चीज करवाएंगे इस यूट्यूब के ऊपर ये, और कोशिश हमारी ये रहेगी एक वीक के अंदर में कम से कम 4 से 5 क्लास हम लेकर आए ये। साकेत सर, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्लास कब कंप्लीट होगी? जल्दी हो जाएगी, उसकी 22 क्लास या 23 क्लास हो चुकी है ये। तो देखिएगा एक बार, ये हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी यहां पर ऑब्जेक्टिव सीरीज की। डे 1 है, और सबसे पहले हम इसमें बता दो आपको कि जितने भी प्रीवियस ईयर में 2020 तक जितने एग्जाम हो चुके हैं 1997 से लेकर अब तक के ये, उन सबका हमने जो है, मैंने कहा उन सबका जो है कलेक्शन एक जगह हमने किया है। और उसके साइनोनिम सिनोनिम्स एंटोनिम्स मिस स्पेल्ट एडियम्स वगैरह जितने भी है सारे के सारे ये,
वो टोटल एग्जाम कलेक्शन करके और उसको हम धीरे धीरे यहाँ यूट्यूब पर करवाएंगे और कोशिश करेंगे एक वीक में कम से कम 4 से 5 क्लास हम लेंगे ये। फिलहाल देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन हम एग्जाम में आए हुए, और कमेंट करके बताइएगा आप अपना आंसर। ये पहला आपके पास में वर्ड ये है एंटीपैथी। मैं बता दूं यहां से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ओनली सिनोनिम्स का, ये मतलब कि आपको जो है उसका सिनोनिम्स बताना है ये। और प्रीवियस ईयर में बता दूं मैं आपको, ए लेटर के ऊपर, ए लेटर पर अब तक एसएससी की अगर बात की जाए तो 130 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं ये। मतलब ये हमने सारा कलेक्शन कर लिया है अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हुए ये। तो मैंने कहा कि जी इसका आंसर क्या होगा, आप अपना अपना कमेंट करिएगा। ये दो जगह स्ट्रीम हो रही है यूट्यूब के ऊपर ही, ये तो आधे बच्चे इधर है और आधे बच्चे इधर है ये। तो फिलहाल देखिएगा एक बार ये, इसका आंसर क्या होगा ये, पॉजिटिव इंडिया कंप्लीट वोकेब सीरीज एक ही कोर्स में, पूरी कंप्लीट सीरीज है 5G क्लासेस के ऊपर पॉजिटिव इंडिया। आप वहां से सर्च करके मतलब एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा ये, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले। हम सबसे पहले उन्हीं को लेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट मिल सके ये। तो आप बताइएगा आपके अकॉर्डिंग इसमें से क्या आंसर होगा, आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। ये मैंने कहा यहां पर ये शब्द है ये क्वेश्चन के रूप में, और ऑप्शन के रूप में आपके पास में ये है डिसऑनेस्टी, डिस्टरबेंस, डेमोन्स्ट्रेशन, डिसलाइक ये। तो आपको ये बताना है कि जी इसका आंसर जो है वो क्या होना है ये। कुमार, मोहित, पवन कुमार, जयसी सैनी, सुरेंद्र यादव, टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग किस चीज का सुरेंद्र? हाँ तो देखिएगा एक बार ये कौन सा आंसर होगा इसका। एंटीपैथी का मतलब होता है बेसिकली नापसंदगी है, ना पसंदगी है गणना जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो आंसर कौन सा होना था अपना, ये डिसलाइक ये। और हमने आपको याद भी करवाया था कि जी एंटी हो जाए अगर पति से पत्नी की तो आपस में क्या होती है एक दूसरे में नापसंदगी है। तो आंसर कौन सा होना है दोस्तों अपना, ये डिसलाइक ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है ये जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। मैंने कहा वही क्वेश्चन सबसे पहले उठाएंगे ये, ऑडासिटी। और बताइएगा इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ये, इसका आंसर ये। अच्छा दिव्या नेगी इधर क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। अन, अंजू कुमारी निठार वाल बिल्कुल सही है, बताइए। रजत, मैंने ऐप पर पे किया पीडीएफ 10 दिन। आप एक काम करिएगा रजत, मुझे 8007 इसके ऊपर एक बार मैसेज करिएगा ये, आपके अगर ये इश्यू है तो ये 8007593106 है, क्योंकि कल तक परसों तक परचेज जिनकी हुई थी सबकी बुक जा चुकी है ये। तो हाँ बताइएगा एक बार, वरुण जग्गा बोलनेस, आकाश चौधरी, जयवंत कुमार बोलनेस, दिव्या नेगी बोलनेस। अच्छा ठीक है जी। तो देखिएगा एक बार ये, नहीं ये पेड नहीं है, ये तो वैसा ही है, ये फ्री में है ये। ऑडासिटी जो है मैंने कहा कि इसका आंसर आपने बताया कौन सा, बोल्डनेस। इसका अर्थ क्या निकलता है, बेसिकली दुस्साहसी, गुस्ताखी जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। हमने याद कैसे किया था ये, अड्डा प्लस सिटी के थ्रू। अगर सिटी में कोई अड्डा खोल लेता कोई गुंडा, तो मूवी में आपने देखा होगा पुलिस वाला जब आता है तो यही बोलता है तुमने इतना दुस्साहस कैसे किया यहाँ अड्डा खोलने का। ये तो कुल मिलाकर हमने ऐसे करेक्शन किया था ये। तो आंसर कौन सा होना है ये, इसका होना है बोल्डनेस ये। चलो ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। और मैंने कहा वही सबसे पहले उठाएंगे हम ये, जो बार बार रिपीट होते हैं ना ये, हम दोस्तों उन्हीं को सबसे पहले उठा रहे हैं यहां पर ये। तो बताइएगा एक बार इसका आंसर क्या होना चाहिए। टेंस की क्लास ओपी चिकारा जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, वर्ब का टॉपिक खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, ये तब करेंगे ये। तो रजत कुमार टेक्स्ट टेक्स्ट नहीं व्हाट्सअप करना आप ये, ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा ये। इधर है गौरव कैंडल, रितेश चौधरी, वरुण जग्गा, कुमार मोहित, ईशानी देवेश, मोनू प्रजापत। ठीक है, आंसर कौन सा होगा इसका, इसका होगा रिडिक्यूलस। इसका अर्थ निकलता बेतुका, इसका अर्थ निकलता बेतुकार। इसका सबसे अच्छा सिनोनिम्स जो एग्जाम में रिपीट होता है वो है प्रीपोस्टरस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बार बार रिपीट होने वाला है। इसको याद कैसे किया था, बोले अब सर दर्द हो रहा है यार, ये तो फालतू की बेतु की बातें मत करे एक तरह से। हमने कुल मिलाकर ऐसा कुछ कनेक्शन किया था आपके पेड कोर्स के अंदर ये। फिलहाल उसके बाद देखिएगा हमारे पास में जो 4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एडवर्सिटी। और मैं बता दूं यहां से बहुत बार आया हुआ है ये, कम से कम सिनोनिम्स में बता दूं आपको मैं 4 से 5 बार आ चुका है ये।
अकेला सिनोनिम्स के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है, बार बार रिपीट होता है ये। इसका आंसर क्या होगा, जरा बताइएगा इसका एक बार ये। ईशानी बिल्कुल ठीक 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 ठीक, दिव्या नेगी, डेमन कुमार, कुमार मोहित, वरुण जग्गा, बिल्कुल 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 सही है ये। बताइएगा और ये, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो देखिएगा एक बार ये आंसर कौन सा होना है, मिस फॉर्चून, दुर्भाग्य जिसको बोलते हैं। या तो बता दो ऑप्शन में ये करता है, या ऑप्शन में करेगा, आपको मैं बता दूं यहां से माइजरी। 99% यही उठाता है ये ऑप्शन के अंदर, ये कौन सा, ये और ये 99 का मतलब है एवरेज देखा जाए तो वही 100% हो जाना किसी चीज का ये। अब देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा जी इसका कनेक्शन कैसे किया था, वही एड प्लस वर प्लस सीटी के थ्रू ये हमने इसका ऐसे तो कनेक्शन किया था एक तरह से ये। मैंने कहा इसका कनेक्शन कैसे किया था, एड प्लस वर प्लस सीटी, ये सीटी में मतलब लड़की के लिए, वर के लिए वो एड वगैरह देना, तो दुर्भाग्य वगैरह ऐसा कुछ कनेक्शन हमने किया था ये। फिलहाल उसके बाद देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन है यहां पर, और ये है असॉल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होने वाला है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर बता दू यहां से प्रीवियस ईयर की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है पूरी की पूरी ये। बताइए क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग ये। सर सीपीओ तक कंप्लीट ग्रामर बिल्कुल हो जाएगी जी, कंप्लीट ग्रामर सीपीओ तक, इतनी टेंशन नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बिल्कुल 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 सही है। पवन कुमार गिल्ला, ठीक है। दिव्या नेगी, चिराग गर्ग, जयमन कुमार, ईशानी, ठीक है, सबका सही है। आपका कौन सा अटैक याद है ना, ये कैसे किया था ये, आज प्लस साल्ट के थ्रू हमने किया था। गधा कोई जख्मी हो रखा और उसके ऊपर अगर हम नमक वगैरह डाल दे तो फिर वो अटैक किया करता है एक तरह से ये सिनोनिम्स पूछ रहे हैं हम यहां पर, एंटोनिम्स नहीं पूछ रहे हैं ये। उसके बाद देखिएगा ये हमारे पास पे है ये, सर ये एयरफोर्स में बिल्कुल आते हैं रितेश, ये एयरफोर्स के अंदर ये। उसके बाद में जो क्वेश्चन है हमारे पास में उसके ऊपर गौर करते हैं और देखते हैं एक बार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अबंडेंट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक शब्द और बनता है, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कौन सा, अबंडेंसी। मैं बता दूं यहां से एसएससी का सारा कलेक्शन जब हमने किया तो हमने पाया कि ए लेटर के ऊपर 130 प्लस क्वेश्चन आ चुके हैं ये, मतलब कि 130 प्लस ए लेटर के ऊपर ये। तो इसका बताइएगा एक बार कि आंसर क्या होगा ये। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही है सही है सही है। तो देखिएगा एक बार ये कौन सा होगा, प्लेंटिफुल, प्रचुर मात्रा में जिसको बोलते हैं ये, एक एक बूंद से अनेक मात्रा में जो है एक तरह से ये। तो देखिए मैंने कहा क्या होगा इसका, प्लेंटिफुल, प्रचुर मात्रा में जिसको बोलते हैं एक तरह से। सफिशिएंट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा पहली प्रायोरिटी पर ये। तो आंसर कौन सा होगा इसका, प्लेंटिफुल। याद कैसे किया था, कुछ याद होगा आपको, हमने किया था कि एक बूंद बूंद से अनेक मात्रा में कोई भी चीज मतलब प्रचुर मात्रा में इकट्ठी की जा सकती है। हमने इसके थ्रू इसको लिंक किया था और यहां से याद किया था। उसके बाद देखिएगा हमारे पास 7 नंबर, एट्रोसिटी, बार बार रिपीट होने वाले शब्द। फिर बता दूं यहां से मैं ये एट्रोसिटी का अर्थ क्या निकलता है, और ये इसके अलावा जो है एक शब्द और है जो इसी से बना हुआ है, और वो भी दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा हुआ ये। बताइए क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग इसका। जयमन कुमार, कुमार मोहित, ठीक है। सचिन कुमार, ठीक है जी। ईशानी देवेश। देखिएगा एक बार कौन सा होगा आंसर, वायलेंस, जुल्म या अत्याचार जिसको हम बोलते हैं, या हिंसक एक तरह से ये। हमने कनेक्शन किया था एट्रोसिटी और साउंड ऑफ मेट्रोसिटी की जी। मेट्रोसिटी के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, गरीबों के ऊपर जुल्म या अत्याचार ही किए जाते हैं ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है अमेल आयोरेट, बहुत इंपॉर्टेंट ये। और फिर बता दूं मैं, बार बार रिपीट होता है, चाहे सिनोनिम्स में हो चाहे एंटोनिम्स के अंदर हो ये। और अच्छा ये तो मैं केवल सिनोनिम्स की बात कर रहा था अभी ये, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को मिलाकर बहुत ज्यादा वर्ड पूछे हुए हैं ए लेटर के ऊपर ये। तो फिलहाल देखेगा एक बार इसका आंसर क्या होना है आपके अकॉर्डिंग ये। मैंने कहा 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, कुमार मोहित, वरुण जग्गा, जयमन कुमार। पॉजिटिव इंडिया रिप्लाई क्यों नहीं, किस चीज का रिप्लाई, क्या कह रहे हैं आप ये, वो केव का कोर्स है तो सही है, एप्लीकेशन के ऊपर ये।
ठीक है, सबका सही है आपका आंसर। ये कौन सा? इम्प्रूव। याद है ना कैसे किया था ये? इमली, मतलब कि इमली के थ्रू हमने किया था, वो कटाई के थ्रू कुछ ऐसा ही है। तो उसके बाद में देखिएगा हमारे पास जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, वह अबंडन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होने वाला वर्ड है ए लेटर के ऊपर ये। और आपके पास में ये दिए हुए हैं एक्सक्यूज, फॉरसेक, अर्ज, रिस्क। इन चार में से क्या आंसर होना चाहिए ये बताइएगा एक बार ये। ठीक, 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 बाकी 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 बाकी। ठीक, सबका सही है ये। कौन सा? फोर्स से त्याग देना है एक तरह से ये। याद है ना कैसे किया था? अबंधन, या तो हमने ऐसे किया था, और या मैंने कहा था इसे डॉन मूवी के थ्रू हमने कनेक्शन किया था, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के थ्रू ये। उसके बाद देखिएगा अडेक्वेट। ये अडेक्वेट का क्या निकलेगा ये? मैंने कहा जी चार ऑप्शन आपके पास में ये, इनमें से कौन सा होगा बताइएगा ये। सुटेबल होगा, कैपेबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा, या एनफ होगा? जी बिल्कुल सही है ये। कौन सा? इसका होगा एनफ, मतलब कि पर्याप्त। ये याद है ना कैसे क्या था? मैंने कहा कुवैत देश एक ऐसा देश है जहां पर आधे देश में तो पर्याप्त मात्रा में तेल के भंडार है ये। हमने कुल मिलाकर ऐसे कनेक्शन इसका किया था ये। उसके बाद बताइए ये अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, फिर बता दूं मैं यहां से। और ऑप्शन भी देख लीजिए, ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि सारे ही कंफ्यूज कर दिए जाए एक तरह से ये। लेकिन आंसर क्या होगा 11 नंबर का, आप बताइएगा एक बार इसका ये। गौरव, कैंडल, विभूति, कुमार, मोहित, रजत कुमार सर क्या कह रहे हो? वन वर्ड की पीडीएफ नहीं है। वन वर्ड की पीडीएफ कौन सी? वो कॉम्बो पैक के अंदर डाली हुई है अभी वो, फिलहाल ये। फिलहाल देखेगा एक बार ये। मैंने कहा इसका आंसर कौन सा होगा? रिनाउंस, मतलब कि त्याग देना ये। अनाउंस, प्रोनाउंस, डिनाउंस। अच्छा, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है आलोचना करने के सेंस में ये। इसका अर्थ निकलता त्याग देना। अब जूरी के सामने शपथ लेता हूं, कुछ ऐसा हमने कनेक्शन किया था ये। तो कौन सा आंसर होना है इसका? एक नंबर इसका आंसर होना है। और ध्यान रखिएगा, फिर बता दूं मैं यहाँ से प्रीवियस ईयर के जितने भी है वो सारे ही सारे हम यहाँ पर करेंगे। फिलहाल देखिए अबॉर्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन शायद आ चुका है, मतलब ये वर्ड जो है अबॉर्टिव जो लिखा हुआ यहाँ पर ये। और सिनोनिम्स आपको बताना था यहाँ पर, तो कौन सा होगा? बनवारी लाल चौधरी, जूरी से, बिल्कुल जूरी से कनेक्शन हमने किया था ये। बिल्कुल सही है सबका आपका ये। कौन सा? अनसक्सेसफुल, मतलब कि असफल जिसको हम बोलते हैं ये। तो कनेक्शन आपको याद है ही, अब और टीवी मत देखना, नहीं तो फिर से फेल हो जाएगा एक तरह से। हमने यूं कनेक्शन किया था ये। उसके बाद देखिए अपेथी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनोनिम्स में भी आ चुका है, एंटोनिम्स में भी आ चुका है ये। जो 130 मैंने बताया ना आपको ये तो ओनली सिनोनिम्स के हैं। एंटोनिम्स के भी इतने ही क्वेश्चन है ये ए लेटर के ऊपर ये। पूरा हमने जब कलेक्शन किया तो सारा का सारा इससे ही पता चलता है कि ए लेटर पर कितने आए हैं, बी पर कितना आ चुका है ये। तो यहां पर देखिएगा अपेथी का जो सिनोनिम्स है वो कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यहां पर हम आए हैं तो जितने क्वेश्चन हम करें उससे हमारा टाइम खराब ना हो ये। देखिए, एक ही पार्टी पढ़ाना बिल्कुल सही है जी। ये उदासीनता जिसको बोलते हैं, ये तो कौन सा होगा? ये इनडिफरेंस जिसको बोलते हैं हम ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन कौन सा है, वो है अल्ट्रिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड में तो अब तक ये क्या, सॉरी, सिनोनिम से तो केवल एक ही बार आया है, लेकिन वन वर्ड में ज्यादा पूछा जाता है ये। बताइए कौन सा आंसर आप करेंगे इनमें से? ये मैं बता दूं यहां से। ये वर्ड मेन वर्ड के रूप में आता है, ये ऑप्शन के रूप में रहता है, ये ऑप्शन में रहता है, ये मेन वर्ड के रूप में पूछा जाता है ये। तो कुल मिलाकर ऐसा है ये मामला। आंसर क्या होगा आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। ये जो लाइव क्लास है यूट्यूब पर 2 जगह स्ट्रीम हो रखी है, पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू होगा, तो कई बच्चों का कमेंट उधर आ रहा है, कईयों का इधर आ रहा है ये। कुछ बच्चे इधर लाइव है, कुछ उधर लाइव है ये। अच्छा, 18 बच्चे इधर हैं और 6 से 7 बच्चे उधर। अच्छा ठीक है, बताइए। जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ये अब देखिए मैंने कहा जी अल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका अर्थ निकलता है दोस्तों क्या? परोपकारी जिसको बोलते हैं ये।
अब मैंने कहा याद है ना आपको कैसे किया था हमने कि सारा का सारा पैसा ट्रस्ट में लगा दिया उसने, एक एक पैसा, ये तो परोपकारी था ये तो सेल्फिश है, होगा नहीं, आउटडेटेड होगा नहीं, हॉस्टाइल का मतलब आपको पता दुश्मनी होता, तो आंसर कौन सा हुआ? 4 नंबर। ध्यान रखिएगा इसमें जो वर्ड आ रहा है ना PHILE, ये आता लव के लिए। किसके लिए? लव के लिए। और इससे कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 वर्ड हमें याद हो जाया करते हैं एग्जाम में जो पूछे हुए हैं ये। उसके बाद देखिएगा आर्केन। ये शब्द पता है आपको कितनी बार ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में अगर मिला दे तो इतनी बार आया है ये? कितने? 4 से 5 बार बता रहा हूं मैं, अभी फिलहाल हम सिनोनिम्स कर रहे हैं यहां पर। ये बताइए क्या आंसर होगा ये? आप आपको इसका अर्थ याद है नहीं है? ऑप्शन कट करते चलिए और आंसर आ जाएगा आपका ये। अंशु राजपूत जी गुड इवनिंग जी। बताइए बताइए आंसर, आंसर क्या होगा ये? बिल्कुल 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 ये मैंने कहा अगर ऊपर वाले का आपको अर्थ याद है नहीं है, मैं कहता हूं कट करते हुए चलिए आंसर आ जाएगा ये। सीधा सीधा बात ये है। ऑप्शन अगर अलग भी आ जाए नहीं है तब भी टेंशन नहीं लेनी है ये। तो मैंने कहा जी इसका याद है ही, हिडन होता है, सीक्रेट होता है, गुप्त होता है ये। अरे एंशियंट हिस्ट्री नहीं पड़ी, प्राचीन जिसको बोलते हैं पुराना, ये सबको याद है ये। न्यू का मतलब नया होता है, सबको याद है। सिंपल का मतलब साधारण होता है, सबको याद है। मैंने कहा नहीं भी याद था ना अगर 4 नंबर ये, तो मैं तो कहता हूं आंसर फिर भी आ रहा है आपका ये। तो इसका मतलब समझ पा रहे हैं ये? एग्जाम में हमें ऑप्शन कम, मेन जो पूछा हुआ वर्ड है, अगर वो हमें ढंग से याद है ना, लेकिन मानिए आप हमेशा 100% आंसर सही करेंगे ये, लेकिन इसका अर्थ पता होना चाहिए ये। अगर आपको इसका अर्थ पता नहीं है और इन चारों का मैं तो कहता हूं 4 4 पेज भर दो, इतनी डिटेल में याद है, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है जब इसका अर्थ याद नहीं है। तो ये याद है ना, काम आपका हो जाएगा ये। मेन टारगेट हमें इसी को करना है ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है यहां पर आर्डस। इसका क्या होगा ये? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ज्यादातर 3 ही ऑप्शन में उठाया करता है, 3 में से एक यहां ऑप्शन में है। फिलहाल आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा इसका। और फिर कह रहा हूं मैं ये 260 प्लस है, 130 प्लस तो सिनोनिम से है और 130 प्लस ही शायद एंटोनिम्स के हैं क्वेश्चन, जो मतलब क्या बोलते हैं इसमें ए लेटर के पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर ये। वो सारे के सारे हमने एक जगह कर दिया उनका कलेक्शन ये। तो अब दिक्कत आएगी नहीं, तो अब मजा भी आएगा पढ़ने के अंदर। तो बलाल बताइए क्या आंसर होगा ये? आपका जो आंसर आ रहा है वो ठीक ठीक ठीक। हार्डेस्ट का मतलब क्या होता है? ये कठिन होता है बेसिकली ये। तो कौन सा होगा ये? डिफिकल्ट, हार्ड, स्ट्रेनस जिसको बोल सकते हैं एक तरह से ये। कौन सा आंसर होगा ये? याद कैसे किया था? आर्ड प्लस साउंड ऑफ हार्ड के थ्रू। ऑप्शन में हार्ड भी आता है ये, तो वो भी आंसर होता है ये। और फिर मैंने कहा या फिर इसको कैसे कर सकते थे, आड़ू जो आदमी होता है उसको समझाना कठिन काम है ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में एमिकेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग ये? जी बिल्कुल सही है ये। कौन सा होगा? फ्रेंडली। ये कनेक्शन कैसे किया था? मिका के थ्रू किया था हमने, मिका सिंह के थ्रू ये। तो इसका आंसर कौन सा होगा? फ्रेंडली ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में है एडमनिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या आंसर होगा इसका ये? इन 4 में से होना है। और इसका जब भी ऑप्शन में देता है तो 2 ही ऑप्शन में दो नहीं सॉरी 3 देता है बेसिकली ये। 3 दिया करता है ये। इसका बताइए क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग ये एडमनिस का ये? जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि यूट्यूब पर टाइम खराब ना हो, इसीलिए हम कर रहे हैं ये चीज ये। रजत कुमार आप उसके ऊपर मैसेज करिएगा व्हाट्सएप एक बार, वो क्या आपकी इश्यू है वो बताइएगा, वहां सोल्व कर दिया जाएगा आपका इश्यू। ठीक है, कौन सा आंसर है? चाइल्ड। इसका अर्थ निकलता चेतावनी या डांटना फटकारना। ये हमने पिछला वाला जो बेस था उसमें कनेक्शन किया था इसका एक ऋषि मुनि के थ्रू। अभी जो बक्सी वाला बेस चल रहा है उसमें किया था हमने एकदम नशे के थ्रू ये। तो आंसर कौन सा होगा इसका? ये चाइल्ड होगा ये। ये चाइल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं बताऊं यहाँ जो मेन वर्ड के रूप में पूछे गए हैं, ये वर्ड भी पूछा जाता है ये परेशान करना ये। इसका ऑफेंड होता है ये, मेन वर्ड के रूप में एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट एग्जाम में पूछा हुआ है ये मेन वर्ड में आता है, ये भी मेन वर्ड में आता है ये। इसका जब देता है ना ये, तो स्कोल्ड दिया करता है बेसिकली ऑप्शन के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा एड ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिनोनिम्स में भी पूछता है इसको। और
एंटोनिम्स के अंदर भी पूछा जाता है बेसिकली। ये बताइए कौन सा आंसर इसका होगा ये। और इन चारों में से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बेसिकली पूछा जाता हो ये तो ऊपर वाला जो मेन वर्ड है वो तो पूछता ही है, लेकिन इनकी मैं बात कर रहा हूं कि इनमें से कोई भी ऐसा है नहीं जिन्हें उठाया जाता हो ये। बताइए। बिल्कुल 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 सही है, सही है। कौन सा होगा ये? ब्यूटीफाई ये। कौन सा होगा? ब्यूटीफाई। आप देखो इसका याद है ना आपको ये, आधे शरीर पर तो एक तरह से वो ऑर्नामेंटल आभूषण मतलब सजावट करना है। अब सजावट का था इसका, ट्रस्ट विश्वास होता है कट कर दो, राइटर लेखक होता है कट कर दो, सस्पेक्ट संदेह होता है कट कर दो। अरे बच्चा कौन सा आंसर 4 नंबर बचाइए। मैं कह रहा हूं अगर आपको ये याद है ना, समझिएगा कि आपका गेम खत्म है एग्जाम के अंदर। ये खत्म का मतलब ये नहीं कि हम बाहर है, खत्म का मतलब है कि हम बीट कर चुके हैं उस चीज को। ये तो मैंने मेरा कहने का मतलब ये कि मेन वर्ड जो है ना ये वो हमें आना चाहिए बेसिकली ये। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर, ये एक्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, चाहे वो सिनोनिम्स में हो चाहे वो एंटोनिम्स में हो। ये बताइए कौन सा होगा इसका ये। बनवारी लाल चौधरी मुनि से, इसका मतलब आपको सारे कनेक्शन याद है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया। बताइए कौन सा होगा ये। एक्यूट का अर्थ अब इसमें बताऊं मैं आपको। इसमें ये जो शब्द है ना ये मेन वर्ड के रूप में पूछा जा चुका है ये। और अभी जो बक्सी वाला बैच चल रहा है उसमें हम करवा चुके हैं, पहले वाले बैच में ये वर्ड हमने करवाया था ये। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका। बिल्कुल सबका सबका सही है या गलत है वो तो हम देखते हैं। एक्यूट का अर्थ निकलता है बेसिकली शार्प, तीक्ष्ण, तीखा, तेज, कुशाग्र। इस सेंस में ये एक कुत्ते का जो दिमाग होता है पुलिस वाले इसलिए यूज करते हैं, हमने कुछ कनेक्शन ऐसे किया था ये। तो कौन सा आंसर होगा इसका? शार्प ये। इसका अपोजिट जो है एंटोनिम्स वो डल हो सकता है, ब्लंट हो सकता है ये। ब्लंट अच्छा वर्ड है क्योंकि मेन वर्ड के रूप में पूछा जाता है एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा, हाँ तो ये था कुल मिलाकर हमारी जो क्लास थी दोस्तों ये। तो हम ऐसे धीरे धीरे कोशिश करेंगे वीक में 4 तो फिक्स है कि हम 4 क्लास तो हम लाएंगे लाएंगे इसकी, ये यूट्यूब के ऊपर ही आपको देंगे ये। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी मतलब ये। इसमें यही करेंगे हम, जैसे आज हम सिनोनिम्स के लेकर आए फिर एंटोनिम्स के लाएंगे फिर वन वर्ड का ईडीएम का। इससे क्या है कि हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा ये। और सारे ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है वो हम यहीं पर इस जगह करेंगे। ये बैच में जो चल रही है वो बैच की अलग है, चल रही है मतलब कि वहां भी स्टार्ट होने वाली है आज से एक तरह से ये। तो ये था कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऐसे ही हम करेंगे, चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे वो एंटोनिम्स हो चाहे वो मिस स्पेल्ट हो। मिस स्पेल्ट में आपको बताएंगे कि कैसे मतलब आप कर सकते हैं एग्जाम में, मतलब जब आपके साथ में एक दिक्कत हो, बोले कि पता नहीं ये होगा या ये होगा एक तरह से ये। मिस स्पेल्ट का भी कुछ अच्छा सिस्टम और हम लेकर आ रहे हैं। रोहित जैन, कोई डिस्काउंट चल रहा है? किसका डिस्काउंट? ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस कर रखी है एप्लीकेशन पर, उसमें अभी कोई कूपन कोड का सिस्टम नहीं है। आप बेस परचेज करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं, और बहुत ही कम फीस के अंदर आपको इतना अच्छा सिस्टम मिल रहा है ये। तो हमें नहीं लगता कोई अलग से कुछ और डिस्काउंट देने की जरूरत है। ये डिस्काउंट में होता क्या है कि एक तरह से ये, सर ऐप नहीं चली ना अभी, टेस्ट टेस्ट सीरीज की अभी चली नहीं है आपकी। बुधवार से हम स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा सिस्टम हमने बना दिया है, सारे पैकेज भी जनरेट कर दिए हैं। आप देखना चाहेंगे तो आप लॉग इन करेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर टेस्ट सीरीज के जो है। सर ये बुक कैसे मिलेगी? बुक एप्लीकेशन से मिल सकती है ये। अमन गुप्ता, सर ऐप पर अलग से कुछ स्टार्ट करेंगे क्या? मतलब मैं समझा नहीं कुछ ये। ऐप पर कुछ अलग से स्टार्ट करेंगे क्या चीज मतलब ये? विभूति सर ऐप पर लाइव क्लास नहीं दी। लाइव क्लास वहां दिखती है, माई कोर्स में जाकर देखिए, जिसके आगे लाइव लिखा हुआ है उसमें लाइव क्लास चलती है आपकी ये तो अभी फिलहाल यूट्यूब के ऊपर चल रही है क्लास, ये वहां नहीं है ये। राहुल सो वोकेब 3000 वर्ड्स है क्या ये? एक्चुअली में बेस में ज्यादा मैटर है। बुक्स के अंदर जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के अंदर 1500 प्लस है शायद वर्ड्स आएंगे, जिनकी इमेज प्लस विद ट्रिक्स दी हुई है, जो काफी हद तक सफिशिएंट भी है ये। तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है आपकी, जो पेड बैच वाले हैं उनकी स्टार्ट हम कर रहे हैं। उनकी जैसे एस बक्सी वाले बैच में आज चलेगी उनकी एक ऑब्जेक्टिव सीरीज की क्वेश्चन वो क्लास है ये। तो इसके अलावा जो बाकी और जो बैचेज हैं जो आपके पहले से चल रहे हैं ये, उनमें भी ऑब्जेक्टिव सीरीज की टेस्ट सीरीज भी हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। इस बुधवार से हम फाइनली कर देंगे ये। और क्योंकि उसमें पैकेज वगैरह सारे जनरेट हो चुके हैं, टेस्ट वगैरह भी हो चुके हैं, सारा कुछ सिस्टम ऐसे रहेगा। मैं बता दूं आपको कि 3 बैच अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं ये। एक तो है आपका वोकेब एंड कॉम्प्रहेंशन का ये, तो जिसने ये ले रखा है ना ये, इसमें हम टोटल टेस्ट अवेलेबल करवा रहे हैं शायद
मुझे लगता है 230 या 260 कुछ ऐसा है, वहां हमने मेंशन कर दिया है, सारे पैकेज वगैरह जनरेट कर दिए हैं। इसमें होंगे डेली 3 टेस्ट आपको मिलेंगे ये, और उनको करने के बाद में कोई क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं जाने वाला ये। इसके अलावा जो है मैं बता देता हूँ डिटेल क्या क्या है ये। वोकेब एंड कॉम्प्रहेंशन जिसने ले रखा है उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, वहां से परचेज मत कर लेना, मैं पहले बोल देता हूँ ये, क्योंकि ये हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं आपके लिए ये चीज ये। तो मैंने कहा, तो देखिए पहले मैंने कहा कि यहां से जिस बैच में जिन्होंने ये ले रखा है ना, उस बैच में इतने टेस्ट है, जिसने ग्रामर का ले रखा है उसमें भी इतने ही टेस्ट है, लेकिन वो ग्रामर के टॉपिक के ये शायद इतने ही होंगे, मेरे हिसाब से 230 के आसपास है टेस्ट ये। उसमें भी डेली 3 टेस्ट अपलोड होंगे ये। और जिसका वोकेब एंड ग्रामर का है, मतलब कंप्लीट बैच वाला ये, उसके टेस्ट हम अपलोड करेंगे डेली के 5 टेस्ट ये। एक टेस्ट में आपको टाइमिंग दिया जाएगा 10 से 15 मिनट का ये, और उसको आपको करना है ये। टोटल क्वेश्चन बता दूं मैं कितने हैं इसमें, तो मिलेंगे जिसने ये ले रखा है उसको 10,000 प्लस ये। फिर कह रहा हूं परचेज मत कर लेना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पेड बैच में कर रखा है, पेड बैच वालों के लिए। ग्रामर के अंदर जो है इसमें भी इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 10,000 प्लस क्वेश्चन ये, एरर इंप्रूवमेंट वगैरह सबके ये। और वोकेब एंड ग्रामर के अंदर टोटल हो जाएंगे ये 20,000 प्लस, डेली के इतने टेस्ट होंगे। और 3 महीने में अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। ये हमने सारा कलेक्शन कर दिया है, इतना लेट स्टार्ट करने के पीछे वजह यही थी, एक बार थोड़ा सा बैकअप स्टार्ट कर लिया जाए ताकि ना आपको दिक्कत हो ना हमें दिक्कत हो ये। तो इतने टेस्ट हम डेली अपलोड किया करेंगे उसके ऊपर, और ये सब कुछ ऐसा रहेगा ये। आप क्या क्या पूछ रहे हैं आप ये। वोकैब एंड ग्रामर प्रैक्टिस विद रोहित जैन सर, रजत कुमार कॉम्बो में, वहां वन वर्ड है जी कॉम्बो पैक में ये रजत और रोहित। देखो बेच की फीस इतनी कर रखी है, 999 ही है ओनली ये वोकेब एंड ग्रामर की, तो मुझे नहीं लगता कोई इसमें भी कुछ डिस्काउंट देना है ये। और ये तो अपनी आदत है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी भी आदत थी, आप स्टूडेंट तो स्टूडेंट की भी आदत रहती है, बेच की फीस भले 10 रुपए कर दे लेकिन फिर भी उसमें हम डिस्काउंट चाहते हैं ये, मतलब उससे हमें एक संतुष्टि मिलती है, मैं मानता हूँ इस चीज को ये। मैं स्टूडेंट था तो मेरी भी यही सोच थी, आप स्टूडेंट तो आपकी भी यही सोच है। उसकी बेच की फीस ही इतनी कर रखी है तो कोई ज्यादा खास है नहीं, इतना टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसके साथ करना तो आप भी समझते हैं ये। ठीक है जी है। तो देखिएगा नरेंद्र यादव क्या कह रहे हैं सर, वोकेब की मैराथन, वोकेब की मैराथन एक्चुअल में संभव नहीं होता नहीं, मैं डेली वैसे लेकर आऊंगा ये कंफर्म है ये, मैंने सारा सिस्टम तैयार करवा दिया है ये। जैसे आज हम ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं नहीं, वैसे हम ऑब्जेक्टिव सीरीज फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ईडीएम की, वन वर्ड की, फिर एंटोनिम्स, फिर मिसेस पेल्ट, ऐसे मतलब घुमा फिरा कर लाएंगे टोटल को ये फ्रेज जॉब की। ऐसे ही वीक में 4 से 5 की, 4 तो कंफर्म है, हो सकता है 5 भी हो जाएगी, मतलब एक वीक में 4, एक में 5 हो गई है, ऐसे हो जाएगा ये। और इसी टाइम पर करेंगे हम ये, 4 बजे करेंगे ये, यूट्यूब वाले जो क्लास है ना ये इसी टाइम पर करेंगे ये। राहुल सर आपकी बहुत तारीफ सुनी है, बढ़िया है जी, आपसे पढ़ना चाहता हूँ। एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है राहुल डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन, आप उससे आप जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। 3 कोर्स है इसमें। अच्छा, एक एस बख्शी वाले जो बैच जिन्होंने परचेज कर रखा है उनकी ऑब्जेक्टिव जो सीरीज है मतलब टेस्ट के रूप में, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फिलहाल। हम थोड़ा सा क्लास के अंदर भी उनको बताएंगे आज ये कि कैसे उनको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, सेकंड के अंदर आंसर कैसे करना है। उसकी 8 क्लास हमारी हो चुकी है, 9 नंबर क्लास आज होगी 8 बजे। तो उनकी जो टेस्ट सीरीज है साइनो एंटो की, वो नेक्स्ट वीक में हम स्टार्ट कर देंगे। इनकी पहले 3 बैच की स्टार्ट कर रहे हैं हम ये। तो देखिए रोहित जैन, बिल्कुल ये सारे के सारे कंप्लीट है उसके अंदर, ये जितने टॉपिक है नहीं है, जो वोकेब एंड ग्रामर वाला बैच है नहीं है, इसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, ये सारा कंप्लीट इसी में है, सब कुछ ही है। इसके अलावा ना कोई कॉम्प्रहेंशन कुछ नहीं करना, सब कुछ इसी में आ जाएगा ये टोटल ये। तो मैंने कहा कि ये पूरा पोर्शन ऐसे रहेगा और टेस्ट इतने मिलेंगे। अच्छा हाँ, इसमें तो जो टेस्ट नहीं है वोकेब एंड ग्रामर वाले में, इसमें है शायद 450, पता नहीं 460 कुछ ऐसे होगा या 480 के आसपास ये। 5 टेस्ट हम डेली के करेंगे, तो यूं मान के चलिएगा कि हम जो है 3 महीने के अंदर, और इतना टाइम है हमारे पास में, और टेस्ट में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है हवा खड़ा कर दिया बच्चे को डरा दिया गया, नहीं। सबसे पहले हम लेवल वाइज उसको तैयार किया हमने ये, ताकि हर बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो उसको जब वो करे तो उसे मजा भी आना चाहिए, और एग्जाम में जब वो करे तब भी वहां भी उसके आंसर सही जाएंगे। मतलब हवा ऐसा नहीं है कि पहला ही टेस्ट ऐसे बना दिया हर बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज का ये, वो हमने फील किया, और हमने जब टेस्ट सीरीज चलाई थी तब भी वो चीज फील की, तो जबरदस्त तरीके से उसको मेंटेन किया गया है ये। वेबसाइट पर नहीं होगी जी ये टेस्ट सीरीज जो है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, इस बुधवार से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। पैकेज वगैरह हमने जनरेट कर दिए हैं, एक लास्ट काम उसमें और बचा है वो भी हम करवा रहे हैं, तो उसके बाद में। और जो टेस्ट सीरीज है ना ये, वो हम आपको अवेलेबल करवा देंगे वेबसाइट के ऊपर भी, ये आपको एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं और वेबसाइट के ऊपर भी दे सकते हैं ये।
जो टेस्ट सीरीज है वो एप्लीकेशन पर भी और वेबसाइट के ऊपर ही है। वेबसाइट जो है कल या परसों तक लॉन्च कर दी जाएगी, 5gclasses.in के नाम से ही है, वहां भी आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। ये तो दोनों ऑप्शन हमने कर दिए हैं आपके लिए ये। तो बाकी का हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी जोश और इसी जज्बे के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।